मंत्र मेरे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज युवा दिवस के अवसर पर आप सभी युवाओं को देखकर मेरे रोम रोम में युवापन के लहर पूरी तरह से दौड़ रहे हैं। बेटे, आज युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पर मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। आपके पास बहुत कीमती समय को आपने दिया है, मैं उसमें से छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। जब विश्व के सारे देश ये जान चुके थे कि भारत बिल्कुल सोया हुआ देश है, उस पर जो चाहे जब चाहे तब शासन कर ले, जब चाहे जैसे चाहे हटा दे, उस समय हमारे देश के अंदर एक युवा का प्रादुर्भाव हुआ जिनका नाम नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हुआ। इस प्रसंग में रामकृष्ण परमहंस जो आवाज थे, जिनकी आवाज थे विवेकानंद, मैं ये बताऊं, रामकृष्ण परमहंस की आवाज थे विवेकानंद, जो भारत से चलकर अमेरिका शिकागो पहुंचे। 1892 की घटना की मैं छोटी सी याद दिलाऊं। वहां धर्म गुरुओं का सम्मेलन था। विश्व के जितने सारे धर्म गुरु थे सभी उपस्थित हुए थे। उन तमाम धर्म गुरुओं के बीच भारत को भी जगह मिला था, पर भारत का वेशभूषा आप सबको पता है कि बस गेरुआ वस्त्र, एक नीचे एक ऊपर, इतना काफी है। यह सिर्फ एक नीचे लंगोटी पहन लिया और चल दिया, यही भारत का वेश था। वहां दुनिया के जितने सारे धर्म ज्ञाता आए हुए थे, कोट पैंट हैट कैट जितना चीज होता है सारा, जितना खूबसूरत डेकोरेशन करके, मतलब टेलर के द्वारा डेकोरेटेड थे। ऑल वी आर डेकोरेटेड बाय टेलर्स, सभी एकदम स्मार्ट दिखने वाले। हमारा विवेकानंद का कपड़ा बात अलग है कि सिर्फ उनका चोंगा था, पर चेहरे की चमक उनकी जैसी थी, किसी की नहीं थी। उनको उस हॉल में एंट्रेंस नहीं मिला, प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उस हॉल में प्रवेश के लिए पहली जरूरत की चीज थी कि आप टाई कोट पहन के आएंगे। उन्होंने हार नहीं माना था, यहां से विदेश जाके, अमेरिका जाके। अच्छा ठीक है। और सभागार के बगल में एक बड़ा सा फील्ड था, वो वहां पर खड़े हो गए। 2 4 5 लोग उनके साथ में आ गए और वो बोलना शुरू किया। मैं अपने भारत के युवा की शक्ति और सामर्थ्य को समझाना चाहता हूं 2 मिनट में। वो वहां पर बोलना शुरू किया उन्होंने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 100, और इस तरह से ऐसा हुआ कि शाम होते होते जितने धर्मगुरु सभागार में थे और जितने लोग सभागार में थे, उससे दुगुना भीड़ बाहर विवेकानंद के पास थी। बोलने की व्यवस्था नहीं थी, तो छोटी सी माइक और ये व्यवस्था, वहां के जो सुनने वाले श्रोता थे उनको इनकी बातें ऐसी लगी, इतनी अच्छी लगी, अपने आप को उन लोगों ने रोक नहीं पाया और उन लोगों ने एक छोटा सा व्यवस्था किया। अगले दिन फिर जब उधर कार्यक्रम शुरू हुआ तो इनके पास तो कोट टाई था नहीं, इनको तो लंगोटी धाड़ी थे, इन्हें अंदर जगह जाने का था नहीं, परमिशन नहीं था, भारत को परमिशन नहीं मिला। और दूसरे दिन प्रवचन के जब उनके शुरू हुए, जब उधर कार्यक्रम शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने समय पर अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। पता चला कि अगले दिन उससे दुगुनी भीड़ थी। बेटा, मैं भारत के युवा की बात कर रहा हूं, कितनी सामर्थ्य उसके अंदर है। और फिर अंत में ऐसी स्थिति आई कि सभागार के जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे वो भी निकल के बाहर आ गए और वो विवेकानंद के भाषण सुनने लगे। अंत में उनके पास लोग फिर गया, कहा अच्छा ठीक है, आपके जैसे वेश है उसी में आइए, पर सभागार के अंदर आइए। भारत को
प्रारंभ में मार्क्स जो मिला था, सभी देशों को अपना अपना मार्क्स मिल रहा था, कितना अंक किस देश ने लाया है, धर्म प्रवचन के ऊपर कितने मार्क्स आए हैं। तो उसमें सबसे नीचे भारत का स्थान था 0, और वह भारत 0 से महानतम सर्वश्रेष्ठ अंक को हासिल किया। यह हमारी भारत की सामर्थ्य है, और इस चीज को ठहराने वाला विवेकानंद थे, जिसने पूरे दुनिया को बताया कि भारत विश्व गुरु है। आज भारत की कुछ भौगोलिक बातों को मैं समझा देना चाहता हूं। बेटा, मैं एक शिक्षक हूं, तुम सभी के अंदर, मुझे प्रत्येक बच्चे के अंदर एक खूबसूरत भारत नजर आता है, एक खूबसूरत युवा नजर आता है, एक नरेंद्र नजर आता है, एक विवेकानंद नजर आता है, एक लक्ष्मीबाई नजर आती है, एक इंदिरा गांधी नजर आती है, प्रत्येक बच्चे के अंदर। मैं भावुक हो रहा हूं ऐसे पलों में, क्योंकि मेरे युवाओं में कुछ गड़बड़ियां आ गई है। जिस देश को बढ़ाने के लिए अमेरिका के युवा 50 से 60 घंटा काम किया, चाहे पढ़ाई में हो या काम में, जिस देश को ऊपर उठाने के लिए अमेरिका के युवा अपने 50 से 60 से 80 घंटे तक पढ़ने में बिताया और देश के लिए काम करने में बिताया, तब आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था वो है। और जब मैं रिपोर्ट को देखता हूं कि हमारे देश के युवा 30 से 40 घंटा तक सप्ताह में व्हाट्सएप पर बिता देते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। बेटे, मैं तुम सभी युवाओं से कहता हूं, अपने एक एक समय को पहचानो और तुम अपनी सामर्थ्य को पहचानो। इस राष्ट्र को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बेटा, ये भारत सोने की चिड़िया रही है, इस भारत की महानता को समझो। जो आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, उसका 3 टाइम्स मोहम्मद गौरी यहां से लूट के ले गया है। इतनी बड़ी सामर्थ्य तुम्हारी रही है, तो भी भारत इस स्थान पर है कि विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हम युवाओं को आगे आना होगा, चाहे वो आजादी का समय था, चाहे इस आर्थिक आजादी की समय हो, सिर्फ और सिर्फ युवा को आना होगा। और युवा मतलब युवा मैं समझता हूं बेटे, तुम्हारे देश की भौगोलिक व्यवस्था को मैं थोड़ी बताऊं। पूरे दुनिया में जितनी व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बीच में है। देखो, यहां रेगिस्तान तो रेगिस्तान भी कैसा है, ठंडा तो ठंडा भी कैसा है, बरसात भी यहां देखो विश्व के किसी किसी अलग अलग पार्ट में है। वो सारी व्यवस्था एक साथ भारत में है, इसलिए भारत के युवाओं में वो तमाम संभावनाएं हैं जो होनी चाहिए। और इसलिए मैं भारत के युवाओं को कहता हूं कि उठो, बढ़ो और तब तक चलते रहो जब तक तुमको मंजिल नहीं मिल जाए। ये तुम्हारी व्यवस्था है। ये शब्द विवेकानंद के रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो संभावना है उसको कुरेद कर निकालना होगा। अब कहोगे कि हमारे लिए अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान गुरु रहे थे, उन लोग को पढ़ाने पढ़ने का काम करा रहे थे, तो वो उतने महान हो गए, हम कैसे हो सकते हैं? तुमको खुद को तराशना पड़ेगा, तुमको तुम्हारे लिए खुद अपना कटर बनना पड़ेगा और अपने आप को तराशना पड़ेगा। प्रत्येक समय का उपयोग करना होगा, प्रत्येक सेकेंड का तुम्हें उपयोग करना होगा, अपने आप को भी ऊंचाई पर उठाने के लिए और भारत को भी ऊंचाई पर उठाने के लिए। मैं कह रहा हूं, एक छोटी सी घटना। रामानुजम एक साधारण छोटे से गांव में जन्म लिया था, और रामानुजम एक छोटे से गांव में जन्म लिया था। उनको पढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर नहीं आए थे, साधारण शिक्षक उनको पढ़ाए होंगे, साधारण व्यक्तित्व था वो। लेकिन जब उस समय के महान मैथमेटिशियन से उनका दर्शन हुआ तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि 150 थ्योरम को उसने प्रूफ करके रखा था। और जब उनको जाने की आवश्यकता पड़ी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी,
वहां के सारे प्रोफेसर ने एक एक करके सवाल दागा और बड़े से बड़े सवाल का जवाब रामानुजम के मुंह पर था। इतनी शानदार गणितज्ञ तुम उस धरती के हो। पूरे विश्व को जिसने शून्य का ज्ञान दिया है, आप उस धरती के हो। अपनी गरिमा को पहचानो। युवाओं का समय ऐसो आराम में और जैसे तैसे कार्यों के लिए नहीं है। युवाओं का समय राष्ट्र निर्माण में कार्य हो, और राष्ट्र निर्माण तब न कर सकोगे जब आप अपना पहले निर्माण कर सकोगे। तो आपका समय आपके अपने निर्माण में है। आपकी निर्माण होगी तो राष्ट्र निर्माण हो जाएगी, आपके घर का निर्माण हो जाएगा। कोई बात नहीं है भारत गरीब है। भारत गरीब है का मतलब हुआ कि यहां अधिकांश आदमी के पास तंगी है। पर गरीब घर में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं गरीब घर में जन्म लेना अपराध है। हो गई, जन्म हो गया, एक घटना थी, घट गई। पर गरीब बने रहना यह अपराध है, यह युवाओं को शोभता नहीं है। आपको गरीब बने रहना अपराध है और गरीब नहीं बने रहना है। जब हम गरीब नहीं रहेंगे एक एक बच्चा, तो पूरा भारत फिर से सोने की चिड़िया होगी। यही वो भारत है जिसने मलमल के एक पूरे थान को छोटे से जगह में भर के रखने की कला उसके हाथों में थी। यही वही भारत है। तुम्हारे हाथों की कला को दुनिया देख चुकी है। फिर से बेटे हाथ को लड़ाओ, फिर से वो कला आएगी। आज भी दिख रहा है कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आधुनिक उपकरण हो, भारतीय बहुत आगे जा रहे हैं और भारतीय में बिहारी सबसे आगे निकल रहा है। ये तुम्हारी बिहार की परंपरा है, ये तुम्हारी बिहार की है। आज हम अपने बिहारी बच्चों से निश्चित अपेक्षा चाहेंगे, निश्चित चाहेंगे कि युवा हो और लोगों को भी लगे कि तुम युवा हो। युवा का मतलब नदी के धार की दिशा के विपरीत भी वो अपना रास्ता निकाल ले, ये युवा का मतलब हुआ। तेज तूफानों के विपरीत भी वो अपना रास्ता निकाल ले, ये युवा हुआ। पहाड़ों को चीर कर अपनी रास्ता निकाल ले, चाहे जितनी कठिनाई हो, हम अपने मंजिल को छू कर रहेंगे, ये युवा हुआ। और इन युवाओं को सत सत नमन, बार बार नमन। अब हम चाहेंगे प्रोफेसर अभिमन्यु सर, आप मैथमेटिक्स के महान विद्वान, आपने हमें समय दिया, इन बच्चों के बीच में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि बच्चे अपने समय और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय वेद माता, जय गुरुदेव। सर ने अपने मन की जो व्यथा को, अपने पीड़ा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वो ऐसे नहीं किया। सुबह जब होती है तो वो समाज के लिए सोचते हैं, गुरुदेव का काम के लिए सोचते हैं, है ना। उनका सुबह से लेकर के शाम तक का जो रूटीन होता है, समाज को कैसे आगे बढ़ाए, उनको नई दिशा, नई राह कैसे दे, उसके माध्यम से, है ना, सर ने आप लोगों को ये बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो इतना सुंदर ज्ञान हमारे युवा भाई को आप ने दिया। हम सब ज़रूर इनका पालन करें। डिफिनेशन देते हैं, युवा कौन है? जो अनीति से लड़ना, है ना, जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो अनीति से लड़ता है और जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को भी बदल देता हो, जिसके अंदर जोश के साथ होश भी हो, राष्ट्र के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, जो समस्या का समाधान निकालते हैं, जो प्रेरक इतिहास रचते हैं, जो बातों का बादशाह नहीं, जो करके दिखाते हैं, ऐसे युवा हमारे बीच हैं।